ओम शांति। बाबा की 20 तारीख की मुरली है। आज शिव बाबा हम बच्चों को वो स्वर्ग के सुख घनेरे याद दिला रहे हैं, जहाँ हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, जहाँ पर हर प्राप्ति से हम आत्मा संपन्न है। बाबा कहे वहाँ शरीर की आयु भी जब बड़ी होगी तो बहुत आराम से स्व इच्छा से आत्मा एक शरीर रूपी पुराना चोला छोड़ करके दूसरा चोला धारण करेगी, लेकिन वहां पर मृत्यु शब्द नहीं होगा। मृत्यु शब्द ये तो दुख का है, शोक का है। वहां तो आत्मा पुराना छोड़ती है और नया धारण करती है, इसीलिए उस दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। तो शिव बाबा जो हमारे पिता भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, वो हमें ऐसे अमर लोक में ले चलने के लिए आए हैं, या कहें मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले चलने के लिए आए हैं। जब बाबा हमें ले चलते हैं तो बाबा हम आत्माओं से भी ये शुभ उम्मीद रखते हैं कि हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी ये प्रयत्न करें कि दूसरी आत्माओं को भी मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम की राह बताएं। बाबा कहे दोनों ही चाबियां हैं, मुक्ति की भी है और जीवन मुक्ति भी की भी है। जो चाहे वहां के लिए हम पुरुषार्थ कर भी सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा दे भी सकते हैं। तो ऐसे जब हमें वहां चलना है तो उसके लिए बाबा हमें 2 मंत्र याद दिलाते हैं। पहला मंत्र है मन मना भव, अर्थात एक शिव बाबा को याद करो। दूसरा मंत्र है मध्याजी भव, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें जो बीच में मध्य में है विष्णु, उसको हमें देखना है और उनके जैसे गुणों को हमें धारण करना है। बाबा कहे ये जो अलंकार बताए हैं, शंख चक्र गदा कमल, ये सब अलंकार हमारी अवस्था, हमारी स्थिति के सिंबॉलिक अलंकार हैं। तो जो जो उसकी विशेषता है, ज्ञान सुनाना, कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहना, स्वचिंतन स्वदर्शन का चक्र चलाते रहना और सदैव विकृतियों के सामने सशक्त रहना, शक्तिशाली अवस्था रखना, तो ये जो अलंकार है मध्याजी भव, अर्थात इन अलंकारों को हमें अपने जीवन में धारणाओं को स्वरूप बनाना है। यही हमारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो ऐसे जब बाबा हमें मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ले चलने आए हैं, बाबा कहे दोनों चाबी हैं, औरों को भी बताओ, वहां चलने के लिए उन्हें भी तैयार करो। तो इस प्रकार से बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कर्तव्य, विष्णु द्वारा पालना का कर्तव्य और शंकर जी द्वारा पुरानी दुनिया के परिवर्तन का कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि यथार्थ रूप में त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कहना, ये शब्द बहुत ही उचित हैं। तो ऐसी ज्ञान की गुह्य बातें जब बाबा सुनाते हैं तो कई बच्चों के मन में आता, बाबा पहले भी सुना देते, अभी तक क्यों नहीं सुनाया। पर बाबा कहे ऐसा होगा ही नहीं कि सब कुछ एक साथ सुना दूं। जब ड्रामा अनुसार समय होगा, समय अनुसार उचित से उचित पॉइंट मैं अपने बच्चों के सामने रखता हूँ। तो आइए देखते हैं आज बाबा हम बच्चों को क्या ज्ञान की पॉइंट्स परोस रहे हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करो, अंदर में एक वही लगन लगी रहे। प्रश्न है, बाबा ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है सतयुग है अमर लोक। वहां आत्मा एक शरीर रूपी चोला बदल कर दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता और ही वहां अमर लोक कहते हैं। साथ साथ शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं,
तो त्रिमूर्ति शिव कहना उचित है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। तो बाबा ने ये सब बहुत सूक्ष्म बातें सुनाई हैं। ऐसी-ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। हाँ, ये चिंतन, ये ज्ञान बुद्धि को शक्ति भी देता है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीन का ही मुख्य पार्ट है। हिसाब अगर करें तो ब्रह्मा बाबा वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार परमात्मा है, सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु के द्वारा स्थापना का कर्तव्य नहीं होता, पालना का कर्तव्य होता है। तो शिव बाबा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, वहां तो एक राजधानी चलती है, डायनेस्टी चलती है। तो ये है बुद्धि के लिए भोजन, आपे ही भोजन बनाना चाहिए। अब सबसे जास्ती पार्ट तो है विष्णु जी का, क्योंकि वही आत्मा सतयुग से अपना पार्ट शुरू करती, त्रेता द्वापर कलयुग पूरा चक्र पार्ट बजाती। ब्रह्मा बाबा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसीलिए विराट रूप ये श्री विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु जी को दिखाते हैं। वास्तव में ये अलंकार तुम्हारे हैं। जब हम अपने मुख से ज्ञान का कंठ निकालते हैं तो ये सच्ची सच्ची ज्ञान की शंख ध्वनि है। जब हम आत्मा अपनी यात्रा को, सारे कल्प की यात्रा को बुद्धि में भ्रमण करते हैं उसमें, तो उसको, उस चक्र को फिराने को स्वदर्शन चक्रधारी बनना कहते हैं। जब हम कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं तो उसे कमल फूल समान बनना कहते हैं। और जब विकृतियों का सामना करना हो तो हम ज्ञान और योग की शक्ति से सशक्त रहते हैं, उसी को गदा कहते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे कि वास्तव में अलंकार तो आपके हैं, सिंबॉलिक हैं। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं शिव बाबा। उनकी जो रचना है उनको सालिग्राम कहेंगे, और ब्रह्मा बाबा की रचना को ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कहेंगे। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं, वो सर्व के पिता हैं, बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चे स्वर्गवासी बनेंगे, निर्वाणवासी अर्थात शांति धाम वासी सब आत्माएं बनती हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें मुक्ति मिलती, जिन्हें वो शुभ आश है उन्हें जीवन मुक्ति मिलती। बाबा कहे ये सर्विस शिव बाबा करते हैं, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सब का हिसाब किताब चुकतू कराए, पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। अवगुणों की छाप ऐसी पड़ी हुई है जो उसे मिटाने में काफी अटेंशन, काफी पुरुषार्थ। कमाल तो ये होता कई बार समझ में भी आ जाता, पर समझ होने के बावजूद भी उससे परे चलने में टाइम लगता है। तो बाबा कहे ये मेहनत है पावन बनने की। सभी आत्माएं कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। तो इस समय को भी पहचानना है। जब समय है हिसाब किताब चुकतू करने का, तो एक चीज हमें पक्की कर लेनी है कि इस समय पर इतना तो मेरा अटेंशन रहे कि नया किसी भी आत्मा से हिसाब किताब बनाना नहीं है। उसके लिए बस बाबा के साथ बुद्धि की तार जोड़ करके जितनी पावर लेनी है मैं उतनी लेती रहूं, लेकिन जरूर
हाँ, ऐसा ध्यान दूं कि नया हिसाब किताब न बने। तो फिर जाएंगे मुक्ति धाम, फिर इस चक्र को फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्राह्मण बनकर फिर सो देवता बनते हो। इस समय तुम ब्राह्मण बच्चे श्रीमत पर सेवा करते हो, मनुष्यों को रास्ता बताते हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। ये भी जानते हो कि कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। जैसे कोई अनाज का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है ना। तो तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। आत्मा अविनाशी है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। लेकिन सतयुग को अमर लोक कहते हैं, मृत्यु लोक नहीं। वहां सिर्फ आत्मा चोला बदलती है। तो ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। मरना एक ऐसी फीलिंग देते जैसे कि एक एंड आ गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा फीलिंग आता कि सब कुछ गंवा दिया, अब कुछ नहीं रहा बाकी। तो दुख की फीलिंग, शोक की फीलिंग, लॉस की फीलिंग है जब हम मृत्यु शब्द यूज करते हैं। और बदलना, पुरानी ड्रेस छोड़ करके जब नई ड्रेस पहनने का मौका मिले तो किसको खुशी नहीं होती होगी भला। इट इज अ न्यू बिगिनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी है। जो शरीर पुराना हो गया उसको छोड़ करके फिर से नया शरीर, नई उमंगे, नए सपने, नई अपॉर्चुनिटीज, नए संबंध, नया स्वास्थ्य, सब कुछ बढ़िया। तो इसीलिए बाबा समझाते अंतर कि वहां सिर्फ वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र आत्मा बदलती है। तो ये समझने की बातें हैं। तुम सब ब्राइड्स हो, बाबा हैं ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार करके विश्व की बादशाही थोक में दे देते हैं। विश्व के तुम मालिक बनते हो। तो मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अलफ को ही याद करना, एक निराकार परमात्मा को याद करना। परंतु विचार किया जाता है कि याद ये झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं कि बाबा ये याद भूल जाती है। हाँ, कमाल की अवस्था तो है ही है। कहाँ याद करना उस प्यारी वस्तु को, उसी को भूल जाते हैं। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर उचित नहीं है। क्योंकि योग सुनकर इमीडिएटली सेंस आता है शायद कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस होंगी या कोई बहुत डिफिकल्ट आसन होंगे, पर बाबा कहे याद उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो चूज द वर्ड याद, योग के भी आगे। टीचर्स को स्टूडेंट्स की याद रहती है। फादर हैं सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, इस समय तो पतित हैं। अभी बाबा को याद करो। टीचर को, पिता को, गुरु को याद किया जाता है। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव, तो विष्णुपुरी में चले जाएंगे। बाबा को याद करना और जीवन में गुणों को, वो चार अलंकारों को धारण करना, मन मना भव और मध्याजी भव। मन को और कोई चीज आकर्षित करे ही नहीं सिवाय परमपिता परमात्मा के। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, वो टीचर बनकर मुझे पढ़ाते हैं। ब्रह्मा का जो पार्ट है बहुत थोड़े समय का पार्ट है। विष्णु जी का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है। ब्रह्मा बाबा का तो एक ही जन्म संगम युग का ही पार्ट है। तो विष्णु जी का पार्ट बड़ा कहेंगे। तो त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आते हैं ब्रह्मा बाबा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं।
ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हुए हैं अलौकिक फादर। ब्रह्मा बाबा से भी संबंध है, पर न लौकिक है न पारलौकिक। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक फादर हैं। ब्रह्मा बाबा का पार्ट सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में तो और ही क्षत्रिय कहा जाता। भले सुख है, शांति है, पर लेश मात्र ही सही अंतर तो आ गया। ये बड़ी गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सभी तो एक ही समय पर वर्णन नहीं कर सकते ना। बाबा को कहें बाबा एक साथ सुना देते, बाबा कहे नहीं, एक समय पर वर्णन नहीं करेंगे। बाबा अभी समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। और एनी सस्टेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन वो एक ग्रेजुअल परिवर्तन होता। ऐसे अचानक अचानक चुटकी में हो जाए तो फिर चुटकी में वो रिवर्ट बैक भी हो जाता। इसीलिए बाबा समझाते, मैं ग्रेजुअली ज्ञान की बातें और रिफाइन करता जाता हूँ, एक साथ सारा नहीं समझाता हूँ, ताकि हमारा भी जो प्रोसेस है पारस बुद्धि बनने का, वो रोज 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 की डोज से हम उस मंजिल की ओर चलते रहें। मनुष्य आत्माएं पुकारती हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन दुनिया बनाओ। परंतु साथ साथ ये भी तो समझना चाहिए कि अभी कलयुग है, तो इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए। हाँ, मना खुशी एक्सप्रेस किए बिना रह नहीं सकते। जरूरी नहीं फिजिकली हर समय डांस करे, पर वो प्रसन्नता, वो हल्कापन, वो खुमारी वो नजर आनी चाहिए। जैसे कोई बैरिस्टर इम्तिहान पास करते हैं, तो अंदर में ख्याल करते हैं ना कि हम पैसे कमाएंगे, हम मकान बनाएंगे, हम ये करेंगे। तो तुम बच्चे अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा, सब कुछ। अभी जानते हो हम बाबा को याद करते करते गोल्डन एज में जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बगैर काम नहीं चलता। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है कि तुम बच्चे बनेंगे तो जीवन मुक्ति मिलेगी जरूर। अभी तुम मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाबा की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाबा तुम बच्चों की रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। रोज रोज ये ज्ञान जो है बुद्धि को रिफाइन बनाता, और महीन और महीन और महीन रिफाइन बुद्धि बनती जाती। बाबा कहते तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? बच्चे ये ड्रामा में नहीं था। आत्मा का अस्तित्व बताया, फिर आत्मा का रूप बताया। पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुम्हें सुनाए तो तुम समझ भी ना सको ना, इसीलिए धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये रावण राज्य है जिसमें सब देह अभिमानी बन जाते हैं, और सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। कॉन्शियसनेस का कितना अंतर हो जाता। रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, और फिर दूसरी तरफ है सोल कॉन्शियस। जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस बनते जाते, वैसे वैसे खुशी, वैसे वैसे लाइटनेस, वैसे वैसे प्योरिटी, वैसे वैसे पीस, स्टेबिलिटी हमारे नेचुरल संस्कार बनते हैं। तो सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो किसी की आयु कितनी, किसी की कितनी। अकाले मृत्यु भी होती है ना पुरानी दुनिया में।
कोई कोई की फिर 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाबा समझाते हैं, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए बाबा से वर्षा लेने की। हरेक को अपना शरीर निर्वाह तो करना है। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया और एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। इट्स नॉट अबाउट कि आवश्यकता कितनी है, मन की स्टेज क्या है। पैसे होते हैं ना तो फिर हबच हो जाती है, थोड़ी सी लालच हो जाती है। जो गरीब होते हैं उन्हें हबच नहीं है, वह सूखी रोटी में भी खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे भी नहीं जाना चाहिए। खाने का जास्ती शौक नहीं रखना चाहिए, मध्यम। बाबा कहे बहुत ज्यादा ऐसे जिसमें बहुत समय शक्ति बुद्धि लगे वैसा भी नहीं, और मध्यम सिंपल सादा भोजन उच्च विचार। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती ही नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। अरे बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा हमें फाइनल इंस्पिरेशन देते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चाहिए, पुरुषार्थ तो उसके लिए करना पड़ेगा। बिना एफर्ट प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। फिर वरदान है आज की मुरली से, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अब कौन कौन सी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जिससे निवृत्त रहकर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप रहना है? बाबा समझाते, स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारे बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। एक बाबा का प्यार और उसी में स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप बनने से नष्ट मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात ही मैंपन को समाप्त कर नष्ट मोहा बनना। ऐसा नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रालब्ध के अधिकारी बनेंगे, बहुत काल के प्रालब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। तो इसीलिए नष्टो मोहा, मोह मिटाना होता तब जाकर सब कुछ पाया जाता। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। न्यारा और प्रभु का प्यारा, ऐसा कमल फूल समान जीवन बनाना है। ओम शांति।